सुल्तान कहते हैं, मुझे झुकना नहीं आता, यही सब खान कहते हैं। कभी मुझको नियाज़ी तो कभी इमरान कहते हैं, मुझे झुकना नहीं आता, यही सब खान कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ISF के नौजवानों, भाईजान तुम भी थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। मैं ISF के लिए अपनी तकरीर ISF के फाउंडर मुराद सईद साहब के उस शेर से करूंगा। कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है कि मेरी हिफाजत कौन करता है। हमने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है। मुझे झुकना नहीं आता, यही सब खान कहते हैं। मेरे गैरतमंद बहादुर कश्मीरियों, गौर से सुने मेरी बात। झंडा अपना जज्बा थोड़ा कम रखे, वरना स्टेज गिर रहा है। इसका झंडा अभी संगीन। मेरे गैरतमंद बहादुर कश्मीरियों, आपको पता है कि आज 19 तारीख को मैंने ऐलान किया था कि स्ट्रीट मूवमेंट का अगला मरहला हम इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में करेंगे। आज उस स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मैं यहां आया हूं, लेकिन आज मैं यहां देख रहा हूं कि माशाअल्लाह एक जलसा यहां हो रहा है और एक जलसा मेरे लेफ्ट पर हो रहा है। इमरान खान साहब की कॉल पर कश्मीरियों ने लब्बैक कहा है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं। बनकर दिलों पे राज करता हूं, मैं लोगों की जुबान बनकर दिलों पे राज। इस स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से मैं पंजाब भी गया, मैं सिंध भी गया, मैं सिंध भी गया, मैं बलोचिस्तान भी गया, आज मैं कश्मीर भी आया हूं। लेकिन जहां जहां मैं गया हूं, वहां पर मुसल्लत शुदा टोला उनकी गैर रवायती, गैर इखलाकी और जहनी और इखलाकी पस्ती
बरकरार रही है माशाल्लाह। आज इन्होंने कश्मीर में भी जहां पर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है और यहां का वजीर आजम आप पर मुसल्लत शुदा है, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आया है, उसका भी रवैया वही है जो बाकियों का था। आज इन्होंने भी रोड्स बंद किए हुए हैं। मेरे कश्मीरियों, आपको पता होना चाहिए, ओए झंडा बोलो भाई। ये उस पर्ची से भी ज्यादा नालायक है कि जो पर्ची अमेरिका से आई ओ भाई। यहाँ पाकिस्तान में कि इसको ट्वीट कर दो, एज इट इज उन्होंने ट्वीट कर दिया। भाई साहब वो हमारा एक दोस्त था, वो एक किस्सा सुनाता था करना कि उनका एक दोस्त इंतहाई ज्यादा नालायक था। वो जब भी एग्जाम में बैठता था तो उसको हम वो नकल की चिट बेच देते। एक दफा इस तरह हुआ कि हम उसको वो चिट भेजी, उसका आंसर थोड़ा सा ऊपर था और नीचे उस सफ़े पर उसका उस आंसर से कुछ लेना देना नहीं था, तो उस पर हमने क्रॉस लगा दी और कहा कि ये नीचे वाला नहीं लिखना। यार तो उसने पर्चे में वो क्रॉस भी लगा दी ओ और भाई। ये भी लिख दिया मेरे को हाथ मार यार। तो हम पर मुसल्लत शुदा टोला अल्हम्दुलिल्लाह वैसा का वैसा ही है। मेरे कश्मीरियों, ये हमेशा याद रखना कि आज आप पर, इस कश्मीर पर रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो मुसल्लत शुदा टोला है, जो मुसल्लत शुदा टोला है, उन्होंने आज आपके साथ जो किया, आपके मेहमान के साथ जो किया, ये कश्मीरियों की रिवायत नहीं है। कश्मीरी बहादुर है, कश्मीरी गैरतमंद है और आपको कश्मीरियों, आपको उन कबाइलियों का पता भी है कि जब कश्मीर की आजादी की जंग हो रही थी तो खैबर से अफरीदी यहाँ पर आपका मुकदमा, आपका जंग लेने के लिए आए थे। यार इसने झंडा पकड़ जो यहाँ पर ये रिवायत डाल रहे हैं कि अपने मेहमान के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो उनको याद होना चाहिए कि कश्मीरियों का कबाइलियों के साथ और कबाइलियों का कश्मीरियों के साथ जो रिश्ता है, जो दिल का रिश्ता है, वो कभी नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह ताला। ओ यार भाई मेरे ओ भाई यार इसने झंडा पकड़ा यार, इसने झंडा पकड़ा मेरे यार। कश्मीरियों, पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, पकड़ो ना यार। आप कश्मीर की हालत भी देख रहे हैं। पाकिस्तान पर जो लोग मुसल्लत हैं वो अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए। कश्मीर पर जो लोग मुसल्लत हैं वो अवामी मैंडेट के साथ नहीं आए। कश्मीर ने किसको वोट दिया था? कश्मीर ने किसको वोट दिया था? पाकिस्तान ने भी इमरान खान को वोट दिया था। मेरे कश्मीरियों, यहां पर एक दफा फिर इलेक्शन आने वाले हैं। आपके मैंडेट पर एक दफा फिर ये सोच रहे होंगे कि हमने डाका डालना है। इस दफा वोट आपका किसका है? किसका है? आपने वोट भी इमरान खान को देना है और उस वोट की हिफाजत भी इंशाअल्लाह ताला आपने करनी है। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, इमरान खान साहब मेरी और आपकी जंग लड़ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, इमरान खान साहब मेरी और आपकी जंग लड़ रहा है। इमरान खान ने कुफार की सरजमीन पर कुफार की आंखों में आंखें डालकर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है।
میرے کشمیریوں، عمران خان صاحب نے کفار کی سرزمین پر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ بھی لڑا، آزاد کشمیر کا مقدمہ بھی لڑا، پاکستان کا مقدمہ بھی لڑا، فلسطینیوں کا مقدمہ بھی لڑا۔ آج وہ ناحق قید ہیں، آج ان کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ناحق قید کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کو بھی مسئلہ ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کی آنکھ کو بھی مسئلہ ہے۔ اگر آج بھی عمران خان صاحب نہیں جھک رہے تو عمران خان صاحب کو عدالتوں سے امید ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتیں مفلوج ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آج بھی وہ نہیں جھک رہا، آج بھی وہ اگر نہیں دب رہا، عدالتوں سے امید بھی ختم ہو چکی ہے، اداروں سے بھی امید ختم ہو چکی ہے، تو اس کو ایک ہی امید ہے کہ وہ کشمیری میرا مقدمہ لڑیں گے۔ اس کو ایک ہی امید ہے کہ پاکستانی میرا مقدمہ لڑیں گے۔ تو آج کشمیر میں آ کے میں کشمیریوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، گواہی دے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ میرے پاکستانیوں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے میرے پاکستانیوں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جتنے بھی آئینی قانونی جمہوری راستے تھے وہ سب ہم نے اپنائے۔ تین ججز آرڈر کر رہے ہیں کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ہو۔ آٹیالہ جیل کا سپرڈنٹ 3 ججز کے آرڈر پڑھ کر روٹی کی ٹوکری میں پھینک رہا ہے۔ ملے گا یار۔ پاکستان کا جعلی وزیر اعظم مجھے فون پر کہتا ہے کہ پوچھ کر بتاتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے ملنے میں گیا، روزے کی حالت میں، رمضان کے مبارک مہینے میں نے وہاں 2 گھنٹے انتظار کیا۔ انتظار کے بعد جب اس نے تمام کیسز سنے، میں کھڑا ہوا، میں نے سلام کیا جج صاحب کو۔ آپ کو پتا ہے انہوں نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا۔ میرے پاکستانیوں، میں لیٹر بھی لکھ رہا ہوں، میں تمام آئینی قانونی جمہوری راستے بھی اپنا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر اپنا پولیٹیکل کیپٹل سٹیک کر کے میں ہر میٹنگ میں جا رہا ہوں، مل رہا ہوں، وہاں پر ان کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ختم ہونی چاہیے، آزادی رائے کی آزادی ہونی چاہیے، عدلی آزاد ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ہر بندے کا یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ کا استعمال کرے، لیکن جس کے لیے استعمال کرے اس کا ووٹ ڈبے سے اس کا ہی نکلنا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود ہم تو قربانی دے رہے ہیں، ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ذہنی اور اخلاقی پستی کے اس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ کبھی لوگوں سے کیا کچھ چھین لایا ہوں، میں دنیا کے کبھی لوگوں سے کیا کچھ چھین لایا ہوں۔
हम तो पाकिस्तान के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? हम बैठते हैं पाकिस्तान के लिए, वहां पर बोलते हैं कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन खत्म होनी चाहिए, लेकिन अगले दिन अडयाला जेल के सामने इमरान खान साहब की गैर सियासी बहनों पर शैली भी की जाती है, लाठीचार्ज भी किया जाता है, उनकी बेहुरमती भी की जाती है। मेरे पाकिस्तानियों, ये मुसल्लत शुदा टोला जो पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है, जिनको पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने रिजेक्ट किया हुआ है, उन लोगों की ज़हनी और इखलाकी पस्ती इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो ना पाकिस्तान का सोचते हैं, ना पाकिस्तानियों का सोचते हैं। ये टेका अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने नहीं लिया हुआ। हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे, आप लोग शेलिंग करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे। आप इमरान खान साहब को सॉलिटरी कंफाइनमेंट में डालेंगे, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे। आप इमरान खान साहब की आंख जाया करेंगे, हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे। आप हमारे हकूक पर डाका डालेंगे, इस तरह नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे, हम निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। ये मेरा ईद, मेरा कानून मुझे इजाजत देता है कि हम एहतजाज करेंगे। मुझको नियाज़ी तो मेरे कश्मीरियों, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बड़े एहतजाज की काल आने वाली है। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हो? तैयार रहना इंशाअल्लाह ताला। ओ भाई ये झंडे! झपटना, झपट कर लपटना, लहू गरम रखने का है एक बहाना। ये जो है होता रहेगा, लेकिन जब बड़े एहतजाज की काल आएगी तो मेरे पाकिस्तानियों, जहां जहां पर मुझे सुन रहे हो, याद रखना कि इस दफा गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इस दफा इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं एक दफा फिर ओ भाई मेरे कश्मीरियों, मैं आप सबका एक दफा फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। ये स्ट्रीट मूवमेंट के लिए लोगों का जमे गफीर में देख रहा हूं माशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ा जलसा भी अनाउंस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उस जलसे में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आपने इमरान खान साहब का पैगाम घर घर तक पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला। अगर जिस तरह नियाजी साहब ने कहा, कि अगर ये पुल बंद करेंगे तो इंशाअल्लाह हर चौक सिटी चौक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। व मा अलैना इल्लल बलाग।